नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और 8 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 5 विधानसभा चुनावों के बाद देश के सियासी मुद्दे बदल गए हैं। आप देखिए इन सियासी मुद्दों में क्या क्या शामिल है। ना तो महंगाई पर बात हो रही है, ना ही बेरोजगारी पर बात हो रही है, ना कि विकास पर बात हो रही है। कोई ऐसी बात नहीं हो रही है। हनुमान चालीसा, लाउड स्पीकर, अजान, बुलडोजर पर बात हो रही है। नौबत यहां तक आ गई है। महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पर हंगामा करने और करवाने वाले सुर्खियां बटोर रहे हैं। नवनीत राणा और रवि राणा की जेल में पहली रात गुजरी तो अजान पर आज गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। यह है बड़ी खबर 8 बजे की, जिसमें राज ठाकरे को भी न्योता दिया गया है। तो दिल्ली में आज से 4 जगहों पर बुलडोजर चल सकता है, जिसमें सीए के विरोध में धरना देने वाली जगह शाहीन बाग, ओखला और जामिया है। साथ ही श्रीनिवासपुरी में नीलकंठ शिव मंदिर पर बुलडोजर चलाया जा सकता है। हर जगह हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं, सीधे उनका रुख करेंगे और ग्राउंड जीरो पर क्या अभी अपडेट है, क्या स्थिति बनी हुई है, वो सीधे हम जानेंगे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है। आप देखिए मामला कहां से कहां पहुंच चुका है। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक हलचल काफी तेज है। सियासी हलचल, जो मुख्य मुद्दे थे देश के, जिनमें महंगाई शामिल थी, बेरोजगारी शामिल थी, वो मुद्दे अब गायब हो गए। न्यूज़ 24 की टीम स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है। इस वक्त नीलकंठ मंदिर श्रीनिवासपुरी से दिव्या अग्रवाल मेरी सहयोगी मौजूद हैं। टीवी स्क्रीन पर आप उनको देख सकते हैं। साथ ही इंद्रजीत सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए, साकिनाका मुंबई से मौजूद हैं। और मेरे साथ दीपक दुबे शाहीन बाग से जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले दिव्या, मैं आपके पास आ रही हूं। देखिए नीलकंठ मंदिर सुर्खियों पर है, राजनीति भी जमकर हो रही है। नोटिस के बाद से कि मंदिर गिराया जाएगा, अतिक्रमण का हिस्सा है। मैं सुबह सुबह की अपडेट आपसे जानना चाहती हूं कि इस पर अभी क्या चल रहा है मंदिर को लेकर। बिल्कुल, एक तस्वीर मैं दिखा दूं कि ये है नीलकंठ महादेव मंदिर। बहुत छोटा सा मंदिर है। 2002 में ये मंदिर जो है वो बना था। लगभग 20-22 साल पुराना मंदिर है। और इस वक्त की अपडेट की अगर मैं बात करूं विपनेश, तो दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर जो है मुकेश सूर्यान, उनसे न्यूज़ 24 की बात हुई है और उन्होंने ये कहा है कि ये एक प्रशासनिक कार्रवाई है। देखिए यहाँ पर वो नोटिस जो है वो चिपकाया गया था। 13 अप्रैल का वो नोटिस था अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का, जिसमें ये कहा गया था कि ये एक प्रशासनिक कार्रवाई है और यहाँ पर जो अवैध निर्माण है ये उसका हिस्सा है। देखिए श्रीनिवासपुरी दिल्ली के उन इलाकों में आता है जिसमें जो केंद्रीय एजेंसियां हैं वो तैनात हैं और यहाँ पर पुनर्विकास का काम चल रहा है। इससे ठीक पीछे जो है वो 1400 क्वार्टर ऑलरेडी तोड़े जा चुके हैं, क्योंकि वहां पुनर्विकास होना है और ये एक प्रशासनिक कार्रवाई का ही हिस्सा है। लेकिन जिस तरीके से जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला, मस्जिद के गेट को तोड़ा गया, उसके बाद से कहीं ना कहीं जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की। सीधी बात यह है कि यह प्रशासनिक कार्रवाई का हिस्सा है। अब हाईकोर्ट ये कह चुका है कि जितनी भी, देखिए यहाँ पे ये जो जितनी भी मूर्तियां हैं इन्हें नहीं तोड़ा जा सकता, लेकिन बाकी जो निर्माण है उसे हटाया जा सकता है, क्योंकि ये सरकारी जमीन पे हुआ है। लेकिन उसके बाद जो है जो राजनीतिक पार्टियों ने यहाँ आके विरोध प्रदर्शन किया। फिलहाल जो मेयर है उनका ये कहना है कि फिलहाल इस मंदिर को तोड़ा नहीं जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं ये माना जाए कि आम आदमी पार्टी ने की विधायक आतिशी ने यहाँ पर भजन कीर्तन किया, संकीर्तन किया, विरोध प्रदर्शन किया और कहीं ना कहीं उसके बाद एसडीएमसी दक्षिणी दिल्ली नगर निगम के मेयर ने न्यूज़ 24 से ये कहा है कि मंदिर नहीं तोड़ा जाएगा। 13 अप्रैल का ये नोटिस था, एक हफ्ते के भीतर यहाँ पर बुलडोजर चलाया जाना था। लेकिन आज देखिए कि 25 तारीख हो गई है, बुलडोजर नहीं चला है। और हमारी न्यूज़ 24 की मेयर से बात हुई है, उनका ये कहना है कि फिलहाल इस मंदिर को गिराया नहीं जाएगा, यानी कि भावनाओं का ख्याल रखा गया है। ये बात शायद प्रशासनिक कार्रवाई जब नोटिस दिया गया था उससे पहले भी की जा सकती थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब चुनाव सर पे आते हैं तो ये मुद्दे हावी हो जाते हैं। अवैध निर्माण एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है, जबकि एमसीडी या फिर तमाम जो एजेंसियां हैं वो अवैध निर्माण पे लगातार कार्रवाई करती रहती हैं। दिल्ली में लगभग 1750 अवैध कॉलोनियां हैं जिसमें लोग रहते हैं, लेकिन वो लोग कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों के लिए एक वोट बैंक बन जाते हैं जब चुनाव सर पे आते हैं। नहीं तो वो अपने घरों में रह रहे हैं, उनको ठीक से जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मिल रही हैं या नहीं मिल रही, उसका ध्यान किसी को नहीं रहता। लेकिन जब चुनाव सर पे आते हैं तो कहीं ना कहीं वो राजनीतिक पार्टियों को एक वोट बैंक के तौर पर दिखने लगता है। अवैध कॉलोनियां जो हैं वो एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन जाते हैं। और देखिए ये भगवान शिव का मंदिर है
2002 से ये मंदिर है। जो आसपास के लोग हैं वो ये कहते हैं कि हमारी भावनाएं यहाँ से जुड़ी हैं। देखिए, लोकल मंदिर से लोगों की भावनाएं जुड़ना बहुत सहज है। जाहिर तौर पर जब कॉलोनियों में इस तरह के मंदिर होते हैं तो वहाँ पे लोगों की जो भावनाएं होती हैं वो उस मंदिर से जुड़ जाती हैं। लेकिन अगर प्रशासनिक कार्रवाई होती भी है तो भी शायद वो नहीं पता चल पाता अगर इस तरीके से मुद्दा नहीं उठता कि जहांगीरपुरी में मस्जिद का गेट तोड़ा गया, तो फिर क्यों ना मंदिर को भी मुद्दा बनाया जाए। कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक के चक्कर में और मुद्दों को तूल देने के चक्कर में राजनीतिक पार्टियों ने इस मंदिर का भी विवाद खड़ा कर दिया, जबकि कोई विवाद नहीं है। मैंने आपको बताया कि एक प्रशासनिक कार्रवाई है। श्रीनिवासपुरी में जो है वो पुनर्विकास का काम चल रहा है। इसके ठीक पीछे 1400 क्वार्टर्स जो हैं वो तोड़े गए हैं और ये भी उसी का हिस्सा था। शायद ये पूरा मामला नहीं होता अगर जहांगीरपुरी वाला, तो इस पर बुलडोजर चल भी जाता, इसे तोड़ा भी जाता, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चलता। लेकिन चूंकि ये मामला उठ चुका था, उसके बाद यहाँ पर आया जाता है, भजन कीर्तन संकीर्तन किया जाता है, विरोध प्रदर्शन किया जाता है। ये कोशिश की जाती है कि देखिए मंदिर से हमारा जुड़ाव कितना है, हम मंदिर को अपना मानते हैं। हिंदू मुस्लिम ये विषय जो है वो ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। जबकि अगर मैं आसपास आपको दिखाऊं, यहाँ पे आसपास और भी बहुत सारे क्वार्टर्स हैं और जो आसपास लोग हैं उनका कहना है कि ये एक बहुत ही छोटी सी मामूली कार्रवाई होती, लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव आने पर यही बात बहुत बड़ी हो जाती है और राजनीतिक मुद्दा जो है वो बन जाती है। विपनेश, दिव्या, आपने सही कहा। देखिए, महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर बड़ा मुद्दा हो गया है, तो दिल्ली में आप देख रहे हैं कि बुलडोजर बड़ा मुद्दा हो गया है। सीधे अब दीपक दुबे का रुख कर लेते हैं, शाहीन बाग में वो मौजूद हैं। तो दीपक, शाहीन बाग के भी कई हिस्से हैं जहां पर अवैध निर्माण हुआ है, बुलडोजर चलाने की तैयारी है। अपडेट क्या है आपके पास? जी, शाहीन बाग में इस वक्त हम मौजूद हैं। ये मेट्रो का ब्रिज है जहाँ से मेट्रो गुजरती है। उसके नीचे बहुत सारे शेड्स बने हुए हैं, चौल नुमा। यहाँ पर लोग रहते हैं, हमारे साथ महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, जो बरसों से यहाँ पर रह रहे हैं। अब जब इन्हें पता चला है कि इस तरह से अब एमसीडी के द्वारा कार्रवाई की जानी है, इन लोगों में जहन में एक सवाल है कि आखिर उन अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं, क्या ये सोच रहे हैं। इन्हीं से हम जानने की कोशिश करते हैं। पहले महिला से हम जो बात करते हैं, आपसे जानना चाहेंगे, अब कहना है कि जो भी अवैध इंक्रोचमेंट हुआ है, जो अवैध रूप से बनाया गया है, ये चौल नुमा हो या सड़क पर कब्जा है, सब तोड़ देगी एमसीडी। क्या कहेंगी आप? क्यों तोड़ देगी? यही तो गलत है ना, तोड़ना नहीं चाहिए किसी का कोई गरीब रह रहा है उसको क्यों तोड़ो। और जिसको नहीं मिला है, जो बरसन से रह रहा है, मजदूरी कर रहा है, झाड़ू पोंछा कर रहे हैं हम लोग, अब झाड़ू पोंछा कर करके हम किराया देते देते परेशान है, हमको नहीं मिला है कुछ भी। गैस सिलेंडर है 500 रुपये का, 400 का था, आज वो 1200-1100 का हो गया है, 1000 का हो गया है। हम लोगों को गैस कैसे चलेगी, कैसे मिल सकता है बताओ? ये महंगाई के लिए क्या है? ये कहना है अधिकारियों का, भाई ये सब इलीगल है, हम तोड़ देंगे, सब साफ सफाई कर देंगे। हाँ, कहना है कि हम सब तोड़ देंगे तो हम कहाँ रहेंगे? हम लोग रहेंगे कहाँ? इन्हीं से तो जी रहे हैं, सब कुछ खाना खा रहे हैं, कमा रहे हैं इसी जगह से। बताओ पैसे जो भी है, हम जो भी थोड़ा बहुत जो भी दे रहे हैं, कमा के दे तो रहे ही हैं, फ्री तो नहीं दे रहे हैं। कम से कम रहने के तो जगह दे। तोड़ रहे हैं तो ठीक है, लेकिन किसी को तो गुजारा करवाए। हम लोग इन्हीं की झोंपड़ों में रह के गुजारा कर रहे हैं अपना। बताइए चाचा, जिस तरह से ये एमसीडी की कार्रवाई अब बड़े पैमाने पर देखी जा रही है, क्या कहेंगे आप? क्या चलता है मन में? दुख तो होता है, अब क्या कर सकते हैं। सरकार के आगे तो कुछ कर नहीं सकता आदमी। कर सकता है सरकार के आगे? कोई कुछ भी नहीं कर सकता। गोली बंदूक दिखाई, अपना अलग हट जाता। गरीब आदमी तो बंदूक देखते अलग हो जाएगा, अपनी जान पर अच्छी लगती है, क्या करेगा आदमी। आप क्या कहेंगे भैया, जो कार्रवाई हो रही है कि अब सब अवैध, जो ओखला का हिस्सा है, ये यहाँ का हिस्सा है शाहीन बाग का, जहाँ पे ये अवैध है सब तोड़ देंगे, आप क्या कहेंगे? आप भी यहीं रहते हैं? हाँ, हम ये कहना चाहते हैं कि मान लो जो भी पैसे खा गए, घर बनवाते हैं, और फिर उस पर सबसे पहली बात है कि कानून कार्रवाई होनी चाहिए। और दूसरा नंबर कि उसको घर नहीं तोड़े, क्योंकि गरीब आदमी कहाँ जाएगा। नहीं, ये तो कह रहे हैं ना कि अवैध रूप से आप बना लिया आप लोगों ने। नहीं, अवैध रूप से कैसे बना लिया? आखिर भी आपका जमीन हम कैसे ऐसे बना लिए? आप जब तक नहीं खाए होंगे तो हम कैसे बना लिए? और जब हम बना लिए तो आप हमारी तोड़वा रहे हैं। कौन खाया? ये एमसीडी के अधिकारी पैसा खाया? अच्छा, हाँ, इसी लोग समझ खाया है ना, इसी लोग समझ पैसा खाया, जब उसके बाद ऐसा हुआ।
कितना पैसा खाते हैं लोग? क्या बोलते हैं कि आप बनाओ लेकिन पैसा दे दो? हाँ आप बनाओ पैसे दे दो, और जब बन जाता है आप उसमें बुलडोजर चलाने को। हाँ भैया आइए आइए आगे आइए, बोलिए बोलो। 1,50,000 रुपये लेके एक लैंडर पर लेते हैं, बनवा लेते हैं मकान, उसके बाद कहते हैं कि आप तोड़ो बिल्डिंग को। ये ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो क्या आपके हिसाब से पहले उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? उन पे कार्रवाई होनी चाहिए, बाद में मकान टूटनी चाहिए। ये तो बिल्कुल गलत हो रहा ना। किसी अमीर रह रहे हैं उसको एक बिल्डिंग को तोड़ दिया जाए तो वो अच्छी बात थोड़ी है। ये मानते हैं कि जो अवैध रूप से बनाया गया है उससे थोड़ा कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए उस पर। लेकिन पहले उन पर कार्रवाई हो। बिल्कुल उन पर कार्रवाई होनी चाहिए पहले। आप क्या कहेंगे भैया? ये ना बोले, अब यही कहना हम लोग आगे, पहले उस पर कार्रवाई हो रही है जो पैसे खा कर मकान बनाते हैं, अब बाद में उसको तोड़ा जाता है, तब बाद में तोड़ा जाए नहीं जाए वो बात की बात है। पहले उसको जो 50,000 ले लेगा घर बनवाते हैं, 1,00,000 टका ले लेगा घर बनवाते हैं, फिर बाद में कानून हो जाता है कि उसको तोड़िए। गरीब आदमी कहाँ जाएगा, उसको तोड़ना नहीं चाहिए। बस यही बोलना चाहते हैं यार, इससे ज़्यादा क्या। एक सवाल ये उठता है, हिंदू मुस्लिम बहुत हो रहा है, मंदिर मस्जिद बहुत हो रहा है, महंगाई के मुद्दे पर बात नहीं हो रही है, नौकरी चाकरी पर बात नहीं हो रही है। आम इंसान के मन में सवाल आता है क्या इस पर होना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम की बात नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम सब भाई भाई हैं, मिलजुल कर रहते हैं, एक जगह खाते हैं पीते हैं। इसमें तो हम लोगों को राजनीति में लड़ाने के चक्कर में है कि हिंदू मर जाए मुसलमान मर जाए, ये गलत बात है उसकी। क्योंकि हम लोग तो सब हिंदू के एरिया में रहते हैं, हिंदू हमारे एरिया में रहते हैं, हम सब मिलकर रहते हैं, किसी को हम लोग को इंटरेस्ट नहीं है कौन क्या कर रहा नहीं कर रहा। कोई व्यवहार नहीं आनी चाहिए इसमें हिंदू। हाँ भैया आप कुछ कहना चाह रहे हैं, आप बताइए। कहना चाह रहा हूँ सर कि ये जितना मजहब का जो कमेटी बना हुआ ना, इनको सालों को भंग करो। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बहन कोई भी हो, गाली मत दीजिए, गाली मत दीजिए, गाली मत दीजिए। कमेटी जितने हैं ये जो बने हुए ना कि मैं बाबा हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, इनको सारे को भंग करो। एक कानून होना चाहिए, एक ही कानून होना चाहिए, एक ही इंसान होना चाहिए। यहाँ पे कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। क्या हम साले यहाँ रह रहे हैं 28 साल से रह रहे हैं। अब शब्द मत बोलिए, 28 साल से रह रहे हैं, आज तक तो हमें लड़ाई नहीं हुआ किसी से। हाँ एक कॉलोनी मेरे सामने बसा है सैनबाग, यहाँ सुअर घूमती थे, पानी भरा रहता था। आज तक तो लड़ाई नहीं हुआ, लेकिन लड़ाई होता क्यों है ये बताओ। जहांगीरपुर में दांगा हुआ, क्यों हुआ दांगा? ये क्या जय श्री राम बोलना गलत है, अल्लाह अकबर बोलना गलत है? ये बहन जो आपस में क्यों लड़ा? फिर गाली यार, आप नहीं, आप गाली बहुत दे रहे हो, गाली मत दीजिए, गाली मत दीजिए। तो आप विपनेश सुन सकती हैं, लोगों में काफ़ी आक्रोश है, अब शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। न्यूज़ 24 इनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता है, लेकिन जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, लोगों के मन में एक सवाल है कि आखिर उन अधिकारियों पर भी कार्रवाई क्यों न की जाए जो इस तरह के अवैध निर्माण को पहले मंजूरी देते हैं। आरोप ये भी है कि पैसे खाते हैं, उसके बाद इस तरह से अवैध निर्माण को बना दिया जाता है। राजनीति शुरू होती है तो इन गरीबों पर कार्रवाई इस तरह से की जाती है। जी विपनेश। जी सिंह हमारे साथ मौजूद है। तो इंद्रजीत, महाराष्ट्र में शांति सौहार्द बना रहे इसीलिए सर्वदलीय मीटिंग बुलाई गई है, इस पर क्या अपडेट है आपका? जी बिल्कुल, 11:30 बजे गृह मंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है, जिसमें राज ठाकरे को भी बुलाया है और सभी पार्टी के नेताओं को बुलाया है कि लाउड स्पीकर की जो समस्या है उसका कैसे हल निकाला जाए। उसके पहले से भी अगर बात करें तो पुलिस इस पर लगातार प्रयास कर रही है। पुलिस ने सभी जो मस्जिद हैं जो अजान करती हैं उनको कहा है कि आप 3 तारीख के पहले परमिशन ले लीजिए और बताइए कि कितने डेसिबल लेवल का आप जो है ध्वनि रखते हैं, कितने डेसिबल लेवल पे आप अजान बजाते हैं। ये सारी चीज़ों देखकर और किस इलाके में परमिशन देना है, किस में नहीं देना है, उसको लेकर पुलिस उस पर काम कर रही है। तो कहीं न कहीं महाराष्ट्र सरकार की इसको लेकर चिंता बढ़ी हुई है, क्योंकि राज ठाकरे ने 3 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है कि अगर 3 तारीख तक मस्जिदों से अजान के लाउड स्पीकर नहीं उतरते हैं या बंद नहीं होते हैं तो वो मस्जिदों के सामने हनुमान चालीसा बजाएंगे। ये सरकार की सबसे बड़ी चिंता है। इस बीच जो राणा दंपत्ति है वो इसमें आ गया था विवाद में और हनुमान चालीसा का पाठ मातोश्री के बाहर पढ़ने का चैलेंज किया था, जिसके बाद आपने देखा कि किस तरह से अब उन पे कार्रवाई हुई है और दोनों पति पत्नी दोनों को जेल जाना पड़ा है। यहाँ तक कि राजद्रोह का केस उन पर लगा है और कम से कम लगता है कि 4-5 दिनों तक उनको जेल में ही रहना पड़ेगा। आज पूरी रात उनकी जेल में ही बीती है। तो कहीं न कहीं जो यहाँ पर अजान हनुमान चालीसा पर जो सियासत है महाराष्ट्र में वो काफ़ी तेज है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता सरकार की राज ठाकरे को लेकर है, क्योंकि राज ठाकरे ने 3 तारीख तक का अल्टीमेटम दिया है। और इस वक्त मैं एक मंदिर के बाहर ही हूँ, देखिए कि किस तरह से लोग सुबह सुबह से ही पूजा करने के लिए आ रहे हैं। तो जो नॉर्मल लोग पूजा करने के लिए आते हैं अपनी
हिसाब से ही आते हैं, जो जैसे पहले आते थे उसी तरह से आते हैं, और उनको कुछ इन मुद्दों से नहीं लेना देना है और इस सियासत में पढ़ना भी नहीं चाहते। लेकिन राजनीतिक पार्टियां जिस तरह से धर्म के नाम पर सियासत कर रही हैं, इससे जो प्रशासन है उसकी चिंता बढ़ी हुई है और प्रशासन इसको लेकर काफी सतर्क है। यही कारण है कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई। हमारे साथ एक शख्स भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, आप बात करेंगे? तो बात नहीं करना चाहते थे कि जो लोग धर्म कर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो इस मुद्दे पे बोलना भी नहीं चाहते, वो कैमरे के सीधा पीछे चले गए हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि वो कैमरे पे भी नहीं आना चाहते, क्योंकि उनका कहना है कि हम पूजा दिखावा के लिए नहीं करते। लेकिन राजनीतिक पार्टियां, जैसा कि आपने देखा कि नवनीत राणा हो या रवि राणा हो, उन्होंने चैलेंज किया था कि हम मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और इसके बाद जो है महाराष्ट्र में सियासत और तेज हो गई थी। तो बननी ही नहीं चाहिए। सर्वदलीय बैठक पर आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। राहुल प्रकाश भी मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है, टीवी स्क्रीन पर आप उनको देख सकते हैं जहांगीरपुरी से। तो राहुल, जहांगीरपुरी से ही शुरुआत हुई थी, बुलडोजर एक्शन में आया था, अब दिल्ली के और तमाम हिस्सों में वो पहुंच रहा है जहां पर अतिक्रमण के तहत निर्माण हुआ है। जहांगीरपुरी से क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, कल एक सौहार्द के लिए, आपसी सौहार्द के लिए एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया था, जिसमें दोनों समुदाय के लोग थे, भारी सुरक्षा बल था। हालांकि कल तस्वीर इसलिए अच्छी थी क्योंकि जहां जहां से यात्रा निकल रही थी फूल बरसाए जा रहे थे, दोनों पक्षों के लोग थे। हालांकि अब कुछ चीज़ें सामान्य हुई है। अब जो चहल पहल देख रहे हैं ये सी ब्लॉक है और यहाँ वैसे ही कुशल चौक पर बैरिकेडिंग, पुलिस व्यवस्था आपको दिख रही होगी, लेकिन माहौल थोड़ा हल्का इसलिए है क्योंकि कल जो एक तस्वीर देखने को मिली थी जहांगीरपुरी में, वहाँ कुछ सामान्य जरूर हुआ है। क्योंकि सिक्योरिटी इस वजह से भी है क्योंकि ईद आने वाली है और तमाम व्यवस्थाएं होती हैं, और ऐसे में यहाँ की व्यवस्थाएं ऐसी ही लगाई गई हैं। यानी हर चौक पर पुलिस आपको दिखेगी, लोगों की आवाजाही दिखेगी, दुकानें खुल चुकी हैं, और जो पहले की तस्वीर थी कि लोगों को घरों में बोला गया था कि बाहर ना निकले, उसी सी ब्लॉक में तस्वीर यही है कि अब लोग घरों से बाहर हैं, अपनी आवाजाही कर रहे हैं। अगर आप देख भी रहे होंगे तो एक कहा जा सकता है कि मूवमेंट जो है वो लोगों की लगातार है। पुलिस या व्यवस्था आपको पूरी दिखेगी। जहांगीरपुरी की तस्वीर पहले से थोड़ी अलग इसलिए भी दिख रही है क्योंकि एक लंबा अंतराल था जहां उन्हें रोका गया था, आगे नहीं दिया जा रहा था, बोला गया था कि तमाम व्यवस्थाएं हैं, आप बाहर ना आए। लेकिन आज की व्यवस्था कल तिरंगा यात्रा के बाद के आज बिल्कुल अलग दिख रहा है। लोग घरों से बाहर हैं, तमाम चीज़ें अब दुरुस्त दिख रही हैं, लेकिन ये कब तक पूरी तरीके से सामान्य होगा ये फिलहाल तय नहीं है। लेकिन ये माना जा रहा है कि ईद के वक्त तक इस तरीके से डिप्लॉयमेंट, पुलिस या व्यवस्था यहाँ देखने को मिल सकती है। यहाँ पे आपको अभी एक तरह से हलचल जरूर दिख रही है कि सुबह के वक्त सब लोग अपने काम पर जाते हैं, दुकान पर आते हैं, और यहाँ पर भी इसी तरीके की व्यवस्था दिख रही है। पूरी तरीके से आज जहांगीरपुरी अलग दिख रहा है, शांत दिख रहा है, पुलिस डिप्लॉयमेंट दिख रही है, और कहा जाए कि पूरे इलाके में अगर पुलिस या व्यवस्थाओं के साथ साथ अगर लोगों की चहल पहल देखें वो यहाँ ज़्यादा दिख रही है। बाकी कुशल चौक आपके सामने है, यहाँ पर पूरी तरीके से जैसे आप रोजाना तस्वीर देख रहे थे वो आज भी वैसी तस्वीर है, और जिस ब्लॉक पर जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे दुकानें खुल पड़ी हैं, लोगों की आवाजाही है। ये कहा जा सकता है कि जो बुलडोजर की तस्वीर थी उसके बाद से लोगों के मन में भय था कि व्यवस्थाएं बदलने वाली हैं, यहाँ इंक्रोचमेंट होगा तो उसको तोड़ा जाएगा, कहीं ना कहीं एक तरफा काम होगा। लेकिन कल जो एक तस्वीर थी उस तस्वीर के बाद आज की स्थिति बिल्कुल अलग है। यहाँ लोग सड़कों पर हैं, पुलिस सड़कों पर है, और व्यवस्थाएं सामान्य से लग रही है। लेकिन पूरी तरीके से कब होंगी ये देखने वाला विषय है। लेकिन ये जरूर है कि फिलहाल तस्वीर यही है कि पुलिस या व्यवस्थाओं के बीच में आज जहांगीरपुरी थोड़ा सामान्य दिख रहा है। जी देखिए, राहुल प्रकाश ने जहांगीरपुरी की सुबह की तस्वीर दिखाई है। तिरंगा यात्रा के बाद वहां पर शांति है और ईद तक ऐसे ही वहां पर सेना का, पुलिस का डिप्लॉयमेंट रहेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।